गुड इवनिंग फ्रेंड, कैसे आप लोग? सब अच्छे होंगे। सभी को मेरी तरफ से राम राम, राधे राधे। और सभी को वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल दार बिहार पे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दिया कीजिए और कमेंट कर दिया। लाइक करने से क्या होता है कि थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलता है और रीच बढ़ जाता है वीडियो का, जो रीजन है सच बताऊँ तो। कमेंट करते हैं तो और लाइक करते हैं तो बहुत लोगों के पास जाता है, और जितना आप शेयर कर देते हैं तो उससे क्या होता है कि फ़ायदा हो जाता है मेरे को। और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं और ये भी वीडियो पसंद आएगा। मैंने इसमें बहुत सारा डिटेल आपको एनालिसिस करवाया। जो आज का टॉपिक है वो है आरआरबी पीओ 2024 इंटरव्यू टिप्स के बारे में बात करेंगे। क्या क्या आपको पढ़ना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि अभी आपको आईबीपीएस पीओ पे भी फोकस करना है, अभी आईबीपीएस क्लर्क मेंस भी देना है। उसके अलावा आपको डेली 10 से 15 मिनट निकाल के इस टाइप के क्वेश्चंस को करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने इसको 3 कैटेगरी में बांटा है। एक तो प्रोफाइल रिलेटेड क्वेश्चन, एक बैंकिंग टॉपिक्स, फिर कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं उसका थोड़ा सा एग्जाम्पल। ठीक है, और वह सब सारा चीज करवाऊंगा मैं, आपको परेशान होने की। बट आप जहां जहां से भी पढ़ोगे, बट आप अब मुझे पता है कि कहीं कहीं आप किसी की टीचर से फॉलो करोगे तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको देखना है। ठीक है, तो आइए प्रोफाइल रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में बता करते हैं कि सबसे पहले सेल्फ इंट्रोडक्शन आपको अपना तैयार करना है। इसमें अपना नाम, ग्रेजुएशन, पिताजी का नाम, माताजी, आप कितने भाई बहन हैं, ये सब इंक्लूड करना है। ठीक है, सेल्फ इंट्रोडक्शन। हॉबी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सेल्फ इंट्रोडक्शन में हॉबी ऐड करते हैं तो ठीक है, नहीं तो वो अलग से भी पूछ सकते हैं। कभी कभार पूछ लेते हैं कि आप इसमें हॉबी मेंशन नहीं किए, क्या आपका हॉबी कुछ नहीं है क्या? तो फिर आप बता दिया करना। स्टेट न्यूज, जिस स्टेट से भी आप बिलोंग करते हैं उस स्टेट के बारे में, वहाँ का कौन सीएम है, कौन आपके गवर्नर है, वहाँ पे क्या फेमस है, आपके एरिया में कौन सा खेती ज़्यादा होता है, और उस राज्य में कौन कौन से मेजर क्रॉप्स होते हैं वो ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, गैप ईयर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका 1 साल से ऊपर का, मतलब 1 साल तो ठीक है, कोई बात नहीं होता है। अगर आप किसी का 2 साल, 2.5 साल, 3 साल हो गया तो वो गैप ईयर पे क्वेश्चन पूछेगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैक्सिमम लोगों से ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि आप 2017 में बीटेक करा है या ग्रेजुएशन करा है, ये अभी आप यहाँ पे हो तो ये 6 साल आपने क्या किया, 5 साल आपने क्या किया। तो आपने वो जो 5 साल करा है ना, वही जवाब देना है। घुमा फिरा के फैब्रिकेटेड स्टोरी बना के नहीं डालना है आपको। ठीक है, आपने उस टाइम में प्रिपरेशन करा, आपने फेल्योर देखा है, वो सारे चीज़ बताना है कि सर मैंने दिया, मेरा नहीं निकला, मैंने फिर ट्राई मारा, मेरे इतने इंप्रूवमेंट हुए, मैंने ट्राई करते गया सर, आज मैं आपके सामने हूँ। इस तरह से जवाब देना, जितना पोलाइटली हो सके उतना। ठीक है, और उसके बाद आपके स्ट्रीम, मतलब जिस सब्जेक्ट से आपने ऑनर्स किया है, बीटेक किया है, उस पर ध्यान। और बीटेक वाले जो सीएस ब्रांच से हैं, मैकेनिकल से हैं, इसको थोड़ा प्रिपेयर्ड होकर रहना पड़ेगा। जो मैथ ऑनर्स है, फिजिक्स ऑनर्स है, वो भी प्रिपेयर करेंगे अपने आप को। ठीक है, और खास करके कॉमर्स वाले, जो भी कॉमर्स है भाई, वो बैलेंस ऑफ पेमेंट ये सब पढ़ लेना भाई, क्योंकि आप पे ज़्यादा क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, और ये सिर्फ आरआरबी पीओ की नहीं बता रहा हूँ, अभी जितने आगे आएंगे वो सब के लिए हेल्प होगा, आईबीपीएस पीओ वगैरह के लिए, सब के लिए। और रिसेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटमेंट्स, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आपसे ये सब चीज़ पूछ लिया, लास्ट में क्या पूछेगा, बता दो आप डिफेंस मिनिस्टर कौन है, या हमारे रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कौन है। ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। अभी बता दो बीएसएफ के जो डायरेक्टर जनरल वो कौन है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। ठीक है, तो इस टाइप के ध्यान रखना है। और खास करके जहां से आप बिलोंग करते हैं, जैसे मैं बिहार से बिलोंग करता हूं, तो थोड़ा बहुत यूपी के चीफ मिनिस्टर और उसके गवर्नर को ध्यान रखना है। जो स्टेट आपके आसपास का है उसके, खास करके सीएम और उसके गवर्नर को भी ध्यान रखना है। ठीक है, ये प्रोफाइल रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। अब बैंकिंग टॉपिक्स में आपको क्या पढ़ना है। कभी कभी क्या होता है ना कि इतना टॉपिक है, कभी कभी आपको इंटरव्यू क्या करता है ना, आपको एक मौका देता है, चांस देता है। मैं देखा हूँ और मैंने एक्सपीरियंस कराया और लोगों से भी बात करा, तो इस टाइप के पूछा जाता है कि अच्छा ठीक है बाबू, आप बताओ क्या पढ़ के आया हो बैंकिंग में। तो आपको वो ना अपॉर्चुनिटी देता है, आप जिस चीज़ पे पढ़ के आओ ना वो बता दो कि सर मैंने एनपीए पढ़ा है, मैंने प्रायोरिटी सेक्टर लर्निंग पढ़ा है, मैंने बैंक पढ़ा है, कि व्हाट इज बैंक, बैंक क्या फंक्शन होते हैं। आप जो बोलोगे उसी से रिलेटेड वो क्वेश्चन पूछेगा। अगर उसका आप जवाब दे देते हो ना तो आपके लिए वो बोनस होता है। बट रेयर केस में ही ऐसा मौका मिलेगा, वो किसी किसी नसीब वाले को मिलता है। बट मेरा मानना है कि आप इस टॉपिक को पढ़ के जाइए, जैसे कि आरआरबीज के बारे में, एनएचबी नेशनल हाउसिंग बैंक, सीडीबी, सीडीबी में ही आपको मुद्रा पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि 100% सब्सिडरी है। मुद्रा किसका सब्सिडरी है? इसका, सिडबी का। ईसीजीसी पढ़ना है, नाबार्ड, नाबार्ड अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि यही रिफाइनेंस करता है आरआरबी को। ठीक है, और सुपरवाइज कौन करता है, रेगुलेटेड कौन करता है, आपको आरआरबी को आरबीआई सुपरवाइज करता है, नाबार्ड, ध्यान रखना है। ठीक है, आरआरबी, नाबार्ड और एनएचबी, ये सब पढ़ के जाना है। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ बैंक्स,
एनबीएफसी एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड पेटीएम बैंक्स, ठीक है, ये पढ़ना है। आरबीआई एंड इट्स सब्सिडरी, इसके 5 सब्सिडरी है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये अच्छे से पढ़ के जाना है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाट इज आरबीआई एंड आरबीआई का फंक्शन बता दो, तो आपको फंक्शन 5 से 6 बताना है, 1-2 नहीं बताना है, तो वो समझेगा कि चलो ऊपर ऊपर पढ़ लिया है। आपको सारी चीज़ बताना है, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी अपडेट वगैरह आया है, कितने यूपीआई वगैरह चेंज हुए हैं, यहाँ पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी इसलिए पूछा जाएगा क्योंकि अभी आपको पता है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा बनाया गया था 2016 में। जो जिस कमेटी के तहत बनाया गया था वो उर्जित पटेल कमेटी थे। उसमें 6 मेंबर्स होते हैं एमपीसी में, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में। उसमें होते हैं 3 फ्रॉम आरबीआई, 3 फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो आरबीआई का है उसमें चेंज तो नहीं हुआ है, बट आज ही का न्यूज़ है, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मैंने मॉर्निंग में आपको टेलीग्राम ग्रुप पे भी दिया था अपडेट कि 3 फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो थे वो उसमें 3 न्यू अपॉइंटमेंट हुए हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट पढ़ना पड़ेगा। केसीसी सबसे इंपॉर्टेंट, केसीसी और सेल्फ हेल्प ग्रुप, किसान क्रेडिट कार्ड, सेल्फ हेल्प ग्रुप, ठीक है। ये सेल्फ हेल्प ग्रुप बांग्लादेश से लिया गया है कंसेप्ट, ठीक है, ये बांग्लादेश का है सेल्फ हेल्प ग्रुप। ओके, कलिया कमेटी के द्वारा आया था, ये ध्यान रखना है आपको, ये करना पड़ेगा। और ये मेरे सारे नोट्स में अवेलेबल है, केसीसी वगैरह मैंने ऑलरेडी आपको करवा रखा है ग्रुप पे, ठीक है। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो आप पढ़ के जाना मेरे भाई। यहाँ से क्वेश्चन 2-3 बच्चे के बाद चौथे नंबर वाले बच्चे को तो आना ही आना है। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग वेरी वेरी मच है, क्या कि यहाँ पे होता है एएनबीसी का चर्चा होगा, एडजस्ट नेट बैंकिंग होता है, ठीक है। वहाँ पे मनी शॉर्टेज होता है, मान लो कि उसने रूल बना रखा है 75% आपको मनी यहाँ जब देना है, आपको रूरल में देना है। अगर वो मनी शॉर्टेज होता तो किसके पास जाता है, ये ध्यान देना है, ठीक है। उसके बाद 9 नंबर बैंक एंड इट्स फंक्शन पढ़ना है, ठीक है। टाइप्स ऑफ अकाउंट पढ़ना है, ठीक है। टाइप्स ऑफ चार्जेस पढ़ना है, ओके, ये पढ़ना है। सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एनपीए एंड रिसोल्यूशन ऑफ एनपीए करना है, ठीक है, ये पढ़ना है। एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट एंड इसके रिसोल्यूशन 5 से 6 पार्ट में है, हर एक में कुछ न कुछ डिमेरिट है, तो आपको उस डिमेरिट को भी पढ़ना है। क्यों सरफेसी एक्ट आने के बाद फिर क्यों डीआरटी लाया गया, फिर डीआरटी के बाद एनआरसीएल क्यों लाया गया, क्यों आईडीआरसीएल लाया गया, तो ये एनपीए तो पढ़ना कि व्हाट इज एनपीए, इसकी क्या रिसोल्यूशन है। उसके बाद उसके डिमेरिट को भी पढ़ना है। डिजिटल बैंकिंग पढ़ना है। बजट मैंने ऑलरेडी आपको करवा रखा हूँ, स्टैटिक बैंकिंग बजट याद है आपको, स्टैटिक बजट मैंने करवा रखा है, ओके, वो करना है कि फिजिकल डेफिसिट पॉलिसी क्या होता है, कंसोलिडेटेड फंड पॉलिसी क्या होता है, ये सारी चीज़ करना है भाई। अब मैं अभी बता रहा हूँ, इतने डीप में ये चीज़ कोई नहीं बताया कि ये पढ़ के जाना है। सब ऊपर ऊपर कि ये इतना 3300 रुपये का आता है इंटरव्यू कोर्स, ये ले लेना मेरा, ये हो जाएगा, ये ऊपर ऊपर, बस खत्म बात। तो अभी बता रहा हूँ, ध्यान रखना। और निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट करना है आपको, केसीसी पढ़ना ही पढ़ना, मेरे अलग से बता दें। और इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम पढ़ के जाना है, ओके, ये हो गया। अब आइए आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाता हूँ, कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन, व्हाट इज द नीड ऑफ आरआरबीज व्हेन ऑलरेडी नेशनलाइज्ड बैंक्स वेयर वर्किंग इन इंडिया। तो ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे, क्योंकि क्यों जरूरत पड़ी आरआरबी की, जब ऑलरेडी हमारे देश में नेशनलाइज्ड बैंकिंग वर्क कर रहे हैं। तो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे, आपको जवाब देना है बहुत पोलाइटली। व्हाट इज फाइनेंशियल इंक्लूजन, पूछना ही पूछना, क्योंकि आरआरबी का इंटरव्यू देने जा रहे हैं। क्योंकि हमारे 70% पब्लिक जो होते हैं रूरल ही हैं, रूरल में रहते हैं, मतलब ग्रामीण इलाके में रहते हैं, तो उसके लिए भाई क्वेश्चन तो बनेगा। व्हाई यू वांट टू ज्वाइन बैंकिंग सेक्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यही ट्रिकी क्वेश्चन है, यही फंसा लेगा। ये सारे क्वेश्चन के मैं आंसर दूंगा, आप टेंशन मत लो, बट फिलहाल अभी देख लो, क्योंकि इस वीडियो में बताने जाऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। बट मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। फादर ऑफ आरआरबी कौन है, किसके कारण आरआरबी बना है, एमएस स्वामीनाथन जी के द्वारा, ठीक है। क्यों बनाया गया ये भी पढ़ना पड़ेगा। वहीं पे ग्रीन रिवोल्यूशन का बात हुआ था, सब चीज। एनपीए एंड एग्रीकल्चर, व्हाट इज एनपीए एंड एग्रीकल्चर, एनपीए क्या होता है, इनकी रिसोल्यूशन क्या है, ये भी पढ़ना पड़ेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्रीकल्चर एनपीए, ये आपको पढ़ना पड़ेगा मेरे दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ बैंक्स, ये पढ़ना पड़ेगा। 2 फंक्शन होते हैं, उसको आपको इलेबोरेट करना पड़ेगा, ठीक है। मेजर क्रॉप्स इन योर स्टेट, ठीक है। ये अब देखो, बहुत सारे क्रॉप्स पे एमएसपी को बढ़ाया गया, वो एमएसपी भी देखना पड़ेगा। मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है, ये भी पढ़ना पड़ेगा। देखो एक एक चीज ना एक एक चीज से करेक्ट है। जैसे ये क्रॉप्स पूछेगा, आपसे पूछा जाएगा, फिर उसी तरह से रिलेट कर देगा एमएसपी से, या आपके मुंह से गलती से निकल गया एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस कब आया, क्या होता है,
अभी 100% MSP कहाँ बढ़ाया गया है कि वहाँ पे लागू हो गया, हरियाणा गवर्नमेंट, हरियाणा में लागू हो चुका है। ये रिसेंट न्यूज है भाई। आपको स्टेटिंग मतलब इसमें क्या है, आप जब इंटरव्यू देने जाते हैं ना, आपको पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सबको आपको अटैच करके रखना है मेरे दोस्त, ठीक है। और अभी से करो, मुझे लगता है कि आपके 10 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगा इंटरव्यू, 10 नवंबर तक में स्टार्ट हो जाएगा। मतलब आप 5 नवंबर के बाद आप रेडी रहना कि नवंबर के पहले वीक को छोड़ के दूसरे वीक जैसे इंटरव्यू लोगे आपका इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएगा, ये याद रखना, ठीक है। शायद उसके आगे भी जा सके, बट आप 5 नवंबर के बाद के लिए आप रेडी रहो कि इंटरव्यू आपका स्टार्ट हो जाना है, ठीक है। रिसेंट जीडीपी प्रोजेक्शन, जैसे लाइक IMF ने क्या प्रोजेक्ट किया है इंडिया के जीडीपी, वर्ल्ड बैंक ने, OECD ने, ये सब आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये सब सडनली पूछने वाला क्वेश्चन है, मतलब प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करने के लिए, ठीक है। व्हाट इज CD एंड CP, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर क्या होता है, व्हाट इज बैंक, बैंक क्या होता है, एक्सप्लेन KCC, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बैंक एंड NBFC में क्या डिफरेंस है, ठीक है। या ऐसे पूछ ले कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बैंक एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक, आपको सारा चीज़ पता होना चाहिए। और रूल्स जो चेंज हुए हैं कि एक स्मॉल फाइनेंस बैंक को यूनिवर्सल बैंक बनने के लिए क्या क्या रूल्स चाहिए, क्या शेयर मार्केट में कितने साल के बाद होना चाहिए कि 6 साल के बाद एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये सारी चीज़ें। आप बैंक्स को कैसे बेनिफिट दे सकते हो एज ए मैनेजर, ये सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन है। सिचुएशनल बेस्ड भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मान लो कि आपको मैं एज ए मैनेजर बना रहा हूँ, ठीक है, आप स्केल 1 ऑफिसर हो, तो आप कैसे बैंक को बेनिफिट पहुंचा सकते हो और कैसे अपनी पॉलिसी सेल कर सकते हो ग्रामीण इलाका में, ठीक है। ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। ये आप बैंक्स को कैसे बेनिफिट हो सकते हैं, व्हाई यू वांट टू ज्वाइन बैंकिंग सेक्टर, ये दोनों ट्रिकी क्वेश्चन है। आपको जितना यहाँ पे आप पोलाइटली एंड बहुत रिसर्च वाला जवाब देंगे तो उतना बेटर होगा। व्हाट इज ग्रीन रिवोल्यूशन, व्हाट इज व्हाइट रिवोल्यूशन, व्हाई इज न्यूज इन रिसेंटली, क्योंकि ये अभी चर्चा में था, आपको पता है 5 रोज पहले करंट अफेयर में था ना, व्हाइट रिवोल्यूशन 2.0 चर्चा में था, आपको पता है ना। इस पे क्वेश्चन तो बनना ही बनना है। वन नेशन वन RRB, इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो आपसे पूछेगा, ये भी सिचुएशनल क्वेश्चन है। वन नेशन वन RRB, इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या इससे वैकेंसी कम होगी, क्या इससे क्या फ़ायदा हो सकता है, आपको दोनों चीज़ बताना पड़ेगा। और ख़ास करके इंटरव्यू में एक चीज़ ध्यान रखिएगा, देखिए अब इसके आगे मैं उतना लिखते चलूँ तो फिर बेकार हो जाएगा, बट आपको मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। देखिए इंटरव्यू में क्या होता है, कभी भी गवर्नमेंट की बुराई नहीं करना है, ठीक है। गवर्नमेंट की अच्छाई दिखानी है, थोड़ा बहुत कमी दिखा सकते हैं कि हाँ यहाँ पे कमी है, इस चीज़ को ठीक हो सकता है, बट बुराई नहीं करना है, ठीक है। जितना हो सके तारीफ के पुल करना है, ओके। इसका भी इम्पैक्ट आपको बताना है कि क्या पड़ सकता है इन द पॉजिटिव सेंस में, ओके। तो ये सारी चीज़ हो गया, ओवरव्यू हो गया, आपको समझ में आ गया कि क्या क्या करना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ आप सबसे पहले करेंगे। अगर आपको यही चीज़ लेना है तो मैं 150 में देता हूँ, ये मेरे हैंड रिटन नोट्स। हाँ, और एक चीज़, आपको क्लासेस कहाँ से देखनी है। देखिए 2 टीचर का नाम बताऊंगा, 2 टीचर्स। एक है आदित्य सर, ठीक है, ये अभी गाइडली पे जुड़ा है, ये पहले ओली बोर्ड पे था, ठीक है। एक है हमारे फेवरेट अभिजीत मिश्रा सर, वन ऑफ माय फेवरेट सर। और यहाँ पे ज्वाइन होने से क्या फ़ायदा है, देखिए ये आदित्य सर का आप देखोगे तो ये इंग्लिश में बोलते रहते हैं, थोड़ा बहुत बच्चों को प्रॉब्लम होगा। ये साउथ बेस्ड ज़्यादा प्रीफर होगा, साउथ वाले जो बच्चे हैं आप यहाँ पे प्रीफर कर सकते हो, जैसा मुझे फील होता है। बट आपको जहाँ पे हिंदी हो, जितने भी हिंदी क्षेत्र के हो, आप क्या करना, अभिजीत मिश्रा सर को ज्वाइन कर लो। और जो मेरे बिहार के हो, खास करके जो पटना रहते हो मेरे दोस्त, वो चुपचाप BSc ज्वाइन कर लेना मेरे दोस्त। यहाँ पे वॉकिंग इंटरव्यू होता है, आप जाके यहाँ पे दो, और कोशिश करो कि जाके पता कर लेना। 3,000 टू 3,500 का चार्ज आएगा, इसमें क्लासेस वगैरह भी करवाया जाएगा। फिर आपके 7 से 8 मॉक भी होगा, डेमो भी होगा, उसके बाद लाइव मॉक भी होगा, ठीक है। उसका रिकॉर्डिंग वगैरह भी करके रखता है वो। BSc इंस्टीट्यूट है आपके राजेंद्र नगर में, वो पुलवा के पास है, राजेंद्र नगर पुलवा के पास है, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो। एक BSc वहाँ पे एन कॉलेज के सामने है, बोरिंग रोड साइड में, उधर भी कर सकते हो, ठीक है। जो हमारे बिहार के जो पटना में रहते हो खास करके, ये कर लेना। अगर किसी को ऑनलाइन प्रीफेयर करना है तो मैं बोलूँगा अभिजीत मिश्रा सर के पास चले जाना आप लोग, और जो साउथ से हो वो आदित्य सर के पास चले जाना। किसी को मेरे से बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ना, मैं भी लूँगा, तीसरा मैं भी ऑप्शन हूँ। अगर लगता है कि मेरे पे बिलीव है तो आप मेरे पे भी आओ, मैं जब इंटरव्यू लूँगा तो मैं उसका 300 चार्ज करूँगा, और ये 150 इसके बैंकिंग के चैप्टर रहेंगे। तो जिसको लगता है कि बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ सकते हो तो ये 150 का भी ले सकते हो। स्टैटिक फैक्ट्स आपको करना है, सारी चीज़ मैं बताऊंगा, ठीक है।
मैं हेल्प करूँगा और आप देख लो आपको क्या करना है नहीं करना है। हाँ एक चीज़ और, आपको मेरे में कमियां निकालना है कि इसका रिजल्ट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो जाओ जिनके पास रिजल्ट है उन्हीं के पास देख लेना, आपको कोई इशू नहीं है। अगर इतना डिटेल में वो लोग कोई बता रहा है, वो दे रहा है, तो आप वहीं पे जाके देख लो, ठीक है। ओके, आप देख लो, आज सब चीज़ मैं सारा चीज़ बताऊंगा। ये सारे क्वेश्चन मेरे को आते हैं भाई, मैं सारे के आंसर दूंगा आपको। और मैं आपको अभी रुक जाओ ना, क्लर्क मेंस खत्म होने दो, मैं धीरे धीरे इस पे वीडियो बनाना स्टार्ट कर दूंगा, 2-2 क्वेश्चन 3-3 क्वेश्चन, ठीक है। तो देख लो, आपको जैसा भी लगे, अगर वीडियो पसंद है तो लाइक एंड सब्सक्राइब और फैला दो हर जगह वीडियो को, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, गुड लक, बढ़िया से दो, ठीक है। आपकी एक दुविधा दूर कर दिया हूँ। अब बच गया है डिस्क्रिप्टिव की वीडियो, वो कल आ जाएगा, ठीक है। कल नहीं परसों, कल तो एनालिसिस वगैरह करेंगे जीए वगैरह का, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।